स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, देखना। दिख रही है स्क्रीन? सही है। उससे देखता हूँ। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं ना। सर वीडियो भी चल नहीं रही है ना? वीडियो देखनी? सर नहीं, वो ऑन नहीं है। मेरी तरफ से तो ऑन है वीडियो। सुनो सर, अभी पॉज का निशान है दोबारा बस। प्ले कर। हाँ अब चल रही है। सुनो। शुरू से दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। स्टार्टिंग से। अभी पॉज की है। सर अभी भी पॉज है। चली? सुनो। से ये सब चली। ठीक है।
ये जो हमने वीडियो देखी इसमें क्या क्या समझ आया आपको? कुछ समझ आया? इससे पहले उसका रिजर्वेशन नंबर नहीं मिल रहा था ना उसको, तो फिर सर हम्म। उसने उसको दिया। अच्छा, और क्या देखा? ये मैं वीडियो वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, सर या आपने फिर आप की यूट्यूब से ले सकते हैं। मे भी मैंने की है फिर आपको आपने शेयर ना। सही है। साहिल भी आ गया। साहिल देखी है वीडियो? सर देखी है पर हो गया जो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ मैं उसे नहीं देखी थी सर। मैं फिर से शेयर कर दूंगा एक बार, आज दोबारा देखना है। अभी मैंने दिखाई इसमें क्या मतलब क्या देखा आपने, किस तरह से उसने चेक इन लिया, क्या आपको क्या लगा? एक एक करके शेयर करो, साहिल बताना क्या क्या लगा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, आपने भी ज्वाइन किया। सिमरन आपने क्या देखा इसमें? सर ये उससे पहले उसका रिजर्वेशन नंबर नहीं मिल रहा था, तो फिर सर उसने उससे लिया। फिर सर उसने ठीक रूम है। अलॉट कर दिया और उसको गाइड किया कि रूम किधर है उसका। ठीक है, और फिर बस सर उसने कहा कि अगर कोई हेल्प हुई तो आप फ्रंट डेस्क पे आ सकते हैं। ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक तरह से जो चेक इन होता है मोटेल्स में, ठीक है, एक तरह से ये मोटेल का ही चेक इन था। तो बट जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने बहुत अच्छे से चेक इन लिया है। सबसे पहले उसने कंफर्म किया। उसके कंफर्म करने का तरीका ऐसा था, रिजर्वेशन नंबर उसके पास भी होगा, बट उसने कंफर्म किया गेस्ट से कि रिजर्वेशन नंबर क्या है। ठीक है। तो उसने पोलाइटली गेस्ट को पूछा कि आपका रिजर्वेशन नंबर क्या है, तो गेस्ट ने खुद ही बता दिया। तो एक तरह से कंफर्म हो गया दोनों तरफ से रिजर्वेशन। ठीक है। और गेस्ट ने आते ही बताया कि माय नेम इज सो एंड सो। वहां से एक कंफर्मेशन मिली। सो कंफर्मेशन जो था पहला स्टेप, वो कवर अप हो गया। उसके बाद उसने रिजर्वेशन नंबर लिया, सेकंड स्टेप, उससे दूसरी कंफर्मेशन हुई। तीसरी चीज क्या की उसने उसको अपसेल किया कि हाँ, जो आपने रूम बुक करवाया वो एडजॉइनिंग रूम है, मे बी आप उसमें डिस्टर्ब हो समथिंग, ऐसे कुछ उसने बात करके और उसको अपसेल किया कि मैं आपको एक और रूम देती हूँ सेम कॉस्ट में, दैट इज विद जकूजी। ठीक है। उसमें जकूजी है। और उसने वहां पे अपसेल भी किया। मे बी अब इसमें दो दो पॉइंट्स आते हैं। मे बी जो गेस्ट ने रूम लिया था वो ज्यादा अच्छा था। ठीक है। और उसने उसको नीचे का रूम दे दिया। ठीक है। नीचे का रूम मतलब कि तो उससे कम कैटेगरी वाले रूम था, मे बी उसने वो वाला रूम उसको दिया, और जो अच्छा वाला रूम था वो रख लिया। ठीक है। अब गेस्ट को पूरा पहले उसने पूरे एमेनिटीज बता दी कि आपका रूम यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ये दिखता है, इसमें जकूजी है, वो सारा का सारा बता दिया और गेस्ट ने ओके कर दिया, गेस्ट की तरफ से कंफर्म हो गया। ठीक है। उसके बाद उसका चेक इन प्रोसेस था। चेक इन प्रोसेस में उसने क्या किया, कैसे आईडी ली और उसको कंफर्म कर दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइव दे दीजिए। उसने उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया और उसने उसी टाइम बोल दिया कि अच्छा आप सैन फ्रांसिस्को से है। तो इस तरह से वो इंडल्ज भी रही, बात भी करती रही साथ साथ में। ऐसा नहीं लगा कि शांत हो गई, चुप हो गई, और गैस से इंडल्ज भी रही। थर्ड थी कर्टसी, लास्ट जो था उसमें जो हमने देखा कर्टसी ये था कि गेस्ट जो है उसको सारी अमेनिटीज बताई, पार्किंग के लिए भी पूछ लिया, और जो गेस्ट का लगेज था वो भी बोल दिया कि आपका बेल बॉय जो है लगेज रूम में ले जाएगा, और गेस्ट को उसके रूम का जो रास्ता था वो भी बता दिया कि कहाँ से आपको जाना है, एलिवेटर से जाना है, यहाँ से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। ठीक है। एक प्रॉपर चेक इन लिया और गेस्ट के साथ बातों में इंडल्ज भी रही। ठीक है। इससे गेस्ट को बोरिंग भी नहीं लगा वहां पे आना, और सब कुछ अच्छे से चेक इन हो गया। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ फ्रेसेस सीखने को मिलेंगे। ठीक है। लाइक हम थैंक यू तो बोलते ही हैं, सर्टेनली बोलते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये तो करते ही हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है एक बार, सीखने के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये। ठीक है। ऐसे ही आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए। आप सर्च कर सकते हो कि एक होटल का चेक इन कैसे होता है। ठीक है।
एक और वीडियो थी मेरे पास ओबरॉयज की, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें क्या है, जो था लाइव चेक इन था, तो वो अपने एसओपीज बता रहे थे। एसओपीज पता है ना आपको क्या होता है? एसओपीज पता है? स्टैंडिंग ऑपरेटर प्रोसीजर है। हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ओके। हमारे एसओपीज क्या रहेंगे? यानी कि होटल की पॉलिसीज एक तरह से कह सकते हो, जो रूल हैं जिस हिसाब से होटल काम करता है। ठीक है, वो सारे के सारे उसमें शो किए हैं कि एक चेक इन लेते हुए किस तरह से करते हैं। मैं आपको ब्रॉयज का बता सकता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वहीं पे हुई है। तो ब्रॉयज में जो था, वो चेक इन लेते थे कि हम क्या करते थे, गेस्ट को सबसे पहले गेस्ट से कंफर्मेशन कर लेते थे फोन पे कि गेस्ट ने कितने बजे आना है। ठीक है, उसके बाद वेले सर्विस को कॉल करते थे कि गेस्ट को एयरपोर्ट से ले आओ या फिर रेलवे स्टेशन से, जहाँ से भी गेस्ट आ रहा है। तो हमारे होटल की गाड़ी जाती थी और गेस्ट को अपनी गाड़ी में लेके आते थे, अनलेस कि गेस्ट के पास अपनी गाड़ी है। अगर गेस्ट के पास अपनी गाड़ी है, बाय रोड आ रहा है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज एयरपोर्ट में हम अपनी गाड़ी भेजते हैं और गाड़ी के अंदर भी हम सारी की सारी अमेनिटीज लगवा के रखते हैं। लाइक फ्रूट बास्केट मिलेगी आपको गाड़ी में, हैंगर्स मिलेंगे, गेस्ट का कोट वगैरह है, ब्लेजर है। ठीक है, गेस्ट के लिए अम्ब्रेला, टिश्यू पेपर्स, ठीक है, एश ट्रे, ये सारी की सारी चीज़ें हम होटल के अपनी गाड़ी के अंदर ही रखते थे। फिर जब गेस्ट होटल में एंटर कर जाता था, तो गेस्ट को क्या लॉन्ज एरिया में लेके जाते थे, जहाँ पे गेस्ट को वेलकम ड्रिंक ऑफर की जाती है। ठीक है, वेलकम ड्रिंक जो होती है वो डेली के डेली आएगी आपके पास, जितने चेक इन होंगे उससे 2-3 एक्स्ट्रा आएंगी। ठीक है, गेस्ट को वेलकम ड्रिंक ऑफर की और ड्राई फ्रूट ऑफर करते थे लॉन्ज एरिया में बिठा के। उसके बाद गेस्ट को फ्रेश टॉवल्स देते थे कुछ, जिससे कि गेस्ट अपना फेस जो है वो क्लियर करता था। ये बेसिकली इसलिए होता है कि गेस्ट ट्रैवल करके थक जाता है, तो हम कुछ फ्रेश जो होते हैं टॉवल्स होते हैं, कूल टॉवल्स, वो देते हैं, या फिर कुछ होटल में वेट वाइप्स देंगे, जिससे कि गेस्ट अपना फेस क्लियर करता है, सो दैट कि उसको थोड़ा फ्रेश फील हो। ठीक है, थोड़ी टायर्डनेस उसकी दूर हो। इन बिटवीन जो फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर है वो आएगा और गेस्ट से रजिस्ट्रेशन कार्ड साइन करवा लेगा, और गेस्ट के जो भी पर्टिकुलर्स हैं, लाइक नेम, एड्रेस, अराइवल, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कौन से प्लान पे है, ये सारी की सारी चीज़ें, कितने पैक्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें गेस्ट से पूछ के खुद अपने आप फिल करता था और गेस्ट के साइन करवाता है। इन बिटवीन जब तक कि ये सारा का सारा हो रहा है, तब हम बेल बॉय को या फिर कोई और फ्रंट ऑफिस पर्सनल को भेज देते थे रूम पे, जो भी गेस्ट को रूम अलॉट किया है वहां पे भेजते थे। बेल बॉय को या फिर किसी भी फ्रंट ऑफिस पर्सोनल को। ठीक है, कि रूम एक बार चेक करा कि एमेनिटीज सारी की सारी लगी हैं एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, जब तक ये सारा का सारा होता था, रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल वगैरह करवाना, तो वो रूम चेक कराता था और ओके का रिपोर्ट हमें आ जाती थी कि सब सही है। फिर क्या लगेज लेके जाता था बेल बॉय गेस्ट का रूम पे, और फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट को रूम पे छोड़ आते थे विथ रूम डिस्क्रिप्शन एंड ऑल एमेनिटीज। ठीक है, सारी की सारी रूम डिस्क्रिप्शन भी आपको देनी है कि ये टेलीविजन है, ये यहाँ से ऑन होगा, इसका रिमोट है, इस तरह से वर्क करता है, वी हैव डीवीडी फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल इन द रूम, कि ये डीवीडी है। ठीक है, यहाँ पे आपके डीवीडीज रखी हुई हैं, ये हमारा मिनी बार है। ठीक है, मिनी बार में वी हैव बॉटल ऑफ वाइन, वी हैव कुरकुरे, लेज, चिप्स, किटकैट, जो भी है। ठीक है, दैट इज ऑन चार्जेबल बेसिस। और उसके बाद वी हैव अ व्यू फ्रॉम हेयर, आपको यहाँ से माउंटेन्स दिखेंगे। ठीक है, आपके रूम में जकूजी है, इसको इस तरह से ऑपरेट करना है। ठीक है, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आते थे कि माय नेम इज सो एंड सो। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी कॉल करनी तो आप हमारे को कॉल कर सकते हो 100, विल देयर फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ जो था वो चेक इन करते थे, और ये हमारा सारा का सारा प्रोसेस होता था। दैट इज स्टैंडर्ड टाइम इज 15 मिनट्स, 15 मिनट का चेक इन होता था। ये स्टैंडर्ड टाइम ही है। 15 मिनट इसलिए होता था क्योंकि गेस्ट में भी बहुत दूर से आया। ठीक है,
अब हम उससे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करवाएंगे या फिर उसको ज़्यादा होटल के बारे में या फिर उससे ज़्यादा बात करना शुरू कर देंगे, तो गेस्ट जो होगा चिढ़ भी सकता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और इन्होंने इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ चेक इन लेते थे। और वीआईपी का चेक इन भी मैंने देखा है, जो मैंने आपको बताया भी था, शेयर भी किया आपके साथ, कि वीआईपी का चेक इन किस तरह होता है, सेम रहता है। बट इन दैट केस हम क्या करते हैं, गेस्ट की आरती वगैरह उतारेंगे, गेस्ट को फ्रूट बास्केट कॉम्प्लीमेंट्री देंगे रूम में, कोई ओकेजन होगा वैसे अगर, तो गेस्ट को हम क्या करते थे, बॉटल ऑफ वाइन, केक, ठीक है, फ्लावर बुके, ये सब उस गेस्ट के रूम में पहले से ही रखवा देते थे, जो भी गेस्ट को रूम अलॉट किया है। ठीक है, उसमें जीएम का विजिटिंग कार्ड या फिर बिजनेस कार्ड लगा रहेगा। ठीक है, वेलकम जो है, वेलकम लेटर जो है वो भी गेस्ट के रूम में है। ठीक है, विद द साइन ऑफ जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर या फिर फ्रंट ऑफिस मैनेजर खुद रिसीव करेगा गेस्ट को और रूम तक छोड़ के आएगा। ठीक है, जब आप गेस्ट को रूम तक छोड़ने जा रहे हो तब भी आपने चुप नहीं रहना है, गेस्ट से कुछ ना कुछ बात करते रहना है। ठीक है, लाइक सर हाउ वाज योर जर्नी, इट वाज कंफर्टेबल। ठीक है, इस तरह से बातें कुछ ना कुछ करते रहने, सो दैट कि गेस्ट को कंफर्टेबल फील हो, थोड़ा होमली एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें चेक इन के टाइम ध्यान रखने पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देखते रहा करो, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं चेक इन की, सो दैट कि आपको एक अच्छा चेक इन करना आ जाए। ठीक है, जब तक आपको ये बेसिक चीजें नहीं आएंगी आप फ्रंट ऑफिस पे काम नहीं कर सकते। ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल चेक इन गेस्ट। ठीक है, इसी तरह से रिजर्वेशन का भी होता है, स्टेप्स होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमको रिजर्वेशन करनी है तो हमको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गेस्ट से वो लेनी है। ठीक है, गेस्ट की आईडी पहले ही हम लेके रखते हैं। ठीक है जी, जो प्री अराइवल की प्रोसेस है जो आपकी गेस्ट साइकिल में फर्स्ट स्टेप है। समझ आ रहा है? सही। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गेस्ट से सारे के सारे पर्टिकुलर्स अराइवल के टाइम, अराइवल से पहले ही ले लेते हैं। ठीक है, जो प्री अराइवल की प्रोसेस है। तो रिजर्वेशन की भी मैं आपसे करूंगा शेयर वीडियो, और उसमें देखना कि किस तरह से रिजर्वेशन ली जाती है। फिजिकली जब गेस्ट आता है तब भी हम रिजर्वेशन ले लेते हैं, और ऑन टेलीफोन भी होती है और ऑन ईमेल भी होती है। ठीक है, और कौन कौन से मोड्स मैंने बताए थे रिजर्वेशन के, आपके नोट्स में भी हैं? टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, लेटर। ठीक है, और फिजिकली गेस्ट आता है, जब वॉक इन गेस्ट आता है वो भी रिजर्वेशन करवा सकता है आके। तो किस तरह से ये सारी की सारी रिजर्वेशन होती है, ये सारा हम उसमें वीडियो में देख लेंगे, या फिर मैं आपको वैसे लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने पहले भी शेयर किया आपके साथ कि रिजर्वेशन क्या लेनी है, उसमें गेस्ट का नाम होना चाहिए, कितने पैक्स हैं, कौन सा प्लान है गेस्ट का, किस रेट पे आप गेस्ट को रूम दे रहे हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पहले ही गेस्ट से शेयर कर लोगे, गेस्ट से ले लोगे, सो दैट एट द टाइम ऑफ चेक इन सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल करवाना है, जिस गेस्ट के साइन लेने हैं। ठीक है, अब देखो इस वीडियो में कितना अच्छा था कि मतलब गेस्ट के साथ उसने बात भी की, कंफर्मेशन भी की, रिजर्वेशन नंबर भी लिया गेस्ट से, अप सेलिंग भी कर दी, चेक इन तो प्रॉपर हो ही रहा था। ठीक है, एमेनिटीज के बारे में भी बता दिया। ठीक है, गेस्ट की आईडी भी ले ली, और एक कर्टसी भी बता दी कि आपका रूम जो है वो यहाँ पे है, और अ, जो बेल बॉय है वो आपका लगेज रूम तक छोड़ के आएगा। ठीक है, और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया कि अगर आप एंड में, कि अगर आपको कोई फर्दर सर्विसेज चाहिए तो आप डायल कर सकते हैं फ्रंट ऑफिस पे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका प्रॉपर चेक इन होना चाहिए, सो दैट कि गेस्ट भी आपसे नाराज ना हो। और एट द टाइम ऑफ चेकआउट बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू एसओपीज पॉलिसीज नहीं चलेंगे तो एट द टाइम ऑफ चेकआउट क्या होगा, गेस्ट के साथ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, कई बार गेस्ट लड़ने को भी हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ चेक इन आपने ये बातें तो बताई नहीं थी।
लाइक मोस्टली क्या होता है, हम जब रूम डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हम गेस्ट को मिनी बार के बारे में नहीं बताते हैं कि मिनी बार चार्जेबल नहीं है, ठीक है। और गेस्ट क्या करता है, सारा का सारा मिनी बार कंज्यूम कर जाता है, इवन की रिफिल भी करवा लेता है उसको, और कई बार बैग में भी डाल के ले जाता है। और हम जब चेकआउट होता है तो हम गेस्ट को बोलते हैं कि सर आपका इतना चार्जेस मिनी बार के हैं, ठीक है, जो भी गेस्ट ने कंज्यूम किया है। और गेस्ट बोलेगा कि आपने तो चेक इन के टाइम बताया ही नहीं था, हमने तो सोचा फ्री है। तो इस तरह से बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं गेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमेशा तब होती है जब हम रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे। अगर आप पूरे रूल्स के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स के साथ काम कर रहे हो, एक एक चीज बता रहे हो गेस्ट को, तो कभी भी ये सारी दिक्कतें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। यस। ठीक है, तो अगर क्लास लगी, अगर हम कॉलेज आए, तो फिर इसका रोल प्ले भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम एक रोल प्ले करेंगे। एक बेल बॉय बनेगा, एक रिसेप्शन पे रहेगा, ठीक है, एक मैनेजर बनेगा, एक गेस्ट बनेगा। तो इस तरह से हम एक रोल प्ले करके देखेंगे फ्रंट ऑफिस पे। डन। यस। तो इतना ही था 24 से आपके जो है। 24th कब है, मे बी ट्यूसडे, ट्यूसडे को है ना। यस। ट्यूसडे से आपके एमएसटी स्टार्ट है, तो उसमें आपको आएंगी फर्स्ट और सेकंड यूनिट, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ लेना, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं तो वो एक बार पढ़ना अच्छे से, ठीक है। जर्नल्स बनाते रहो, फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिपीट करता रहता हूँ बार बार कि जर्नल्स बनाते रहो, सो दैट कि आप जब लिखोगे तो आपके मन में डाउट्स आएंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो आपके मन में डाउट्स नहीं आएंगे और आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी खत्म हो जाएगी। और जर्नल्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, इवन कि मेरे जर्नल्स मेरे पास अभी तक पड़े हैं, ठीक है। 2012 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो अभी तक मेरे पास जर्नल्स मेरे पड़े हुए हैं, वो बाद में भी आपके काम आएंगे। तो एंट्री ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ बेटा ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ म्यूट ਕੇ कर अपने आप। ਇਹਨੇ ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू। ਓਕੇ ਸਰ